हे मां शारदा, हाँ आप तो जानती हैं मेरी थीसिस सिर्फ एक किताब नहीं है, मेरी सालों की मेहनत है मां शारदा। 3 साल से दिन रात एक करके मैंने ये थीसिस लिखी जो सिर्फ आपके आशीर्वाद से पूरी हुई है मां शारदा। आज बसंत पंचमी है और आज तो सरस्वती पूजा का बड़ा महत्व होता है, और आज ही के दिन मेरी थीसिस पे फैसला भी आना है और पता चलना है कि मुझे पीएचडी मिल भी रही है या नहीं। मां शारदा, अगर आज के दिन मेरी थीसिस पर फैसला आ गया तो मुझे इसकी अत्यंत आवश्यकता होगी और मैं इसे आपका आशीर्वाद मानूंगा मां शारदा। बाल गोपाल, कितना अच्छा हो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आज ही मेरी थीसिस पे फैसला आ जाए और मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। गोपाल, अगर मेरे मित्र के नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो गोपाल, तो ऐसी बातें हो जाए एक एक लड्डू। अरे ये सुबह सुबह आप लड्डू खा रहे हैं? हाँ, कम से कम पहले पूजा कर लेते, फिर प्रसाद चढ़ाते, पर आप तो पहले खुद पेट की पूजा, बाद में गॉड की पूजा। अरे नहीं 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 साधना, गॉड की पूजा तो मैं कर ही रहा था, लेकिन अरे सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। हो सकता है कि आज के दिन मेरी थीसिस पे फैसला आ जाए और हो सकता है कि मेरे नाम के आगे आज डॉक्टर लग जाए। क्या? डॉक्टर? हाँ। अच्छा, तो मतलब आप मिस्टर डॉक्टर प्रेसिडेंट हो जाएंगे? ये तो कितना अच्छा होगा ना, यानी कि मैं मिसेस डॉक्टर प्रेसिडेंट। मुझे सब पता है मुझे, मैं भी आई। अरे ये कहाँ चली? गोपाल, आंधी को क्या पता कि वो कहाँ जा रही है। पंडित जी शर्मा जी नहीं रहे। साधना जी, क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, और मुझे तो गॉड जी का ना पर्सनल वाला थैंक यू कहना है। थैंक यू गॉड जी, थैंक यू गॉड जी। शर्मा जी नहीं रहे शर्मा जी। शर्मा जी नहीं रहे और भगवान का धन्यवाद दे रही हैं आप? अरे मेरा मतलब है कि शर्मा जी प्रेसिडेंट नहीं रहे। गोपाल जी ने इस्तीफा दे दिया? नहीं, मतलब कि अब शर्मा जी डॉक्टर हो गए, डॉक्टर प्रेसिडेंट। शर्मा जी डॉक्टर बन गए? हाँ जी हाँ, 2 in 1 हो गए, प्रेसिडेंट भी हो गए और डॉक्टर भी हो गए। बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने, मैं तो घबरा ही गया था साधना जी। बसंत पंचमी के दिन ऐसा समाचार आना बड़ा ही शुभ होता है साधना जी। इसीलिए तो मैं आज यहाँ आई हूँ ना पंडित जी। आप एक काम कीजिएगा, शर्मा जी के नाम से ना आज आप पूजा कर दीजिएगा और प्रसाद लेके शाम को घर जरूर आइएगा। अच्छा, थैंक यू गॉड जी। शर्मा जी डॉक्टर बन गए। राधे 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 राधे। वाह वाह पंडित जी, क्या बात है, बड़ी बाँछें खिली आज आपकी हैं। बात ही कुछ ऐसी है सक्सेना साहब, अपने प्रेसिडेंट साहब नहीं रहे। मर गए? ओए ओए ओए, क्या उनके तोते उड़ गए? नहीं। अरे तू रिजाइन कर दिया? नहीं। अरे तो क्या हुआ शर्मा जी को? अरे पंडित जी बताइए ना, हार्ट अटैक करेंगे क्या आप हमारा? देखिए हमारे शर्मा जी को कुछ हुआ है और हमें नहीं पता है। राधे राधे, अपने गोपाल जी डॉक्टर बन गए। अरे शर्मा जी डॉक्टर कैसे बन गए? ओए सक्सेना, वो जैसे भी बन गए वैसे बन तो गए। मोटी सी बात तो ये है कि हमारी जो है ना ट्रीटमेंट वो फ्री में कर देंगे। अरे खाक में ट्रीटमेंट फ्री में करेंगे? जानवरों का डॉक्टर बना होगा, जानवरों का, वो भी गधों का स्पेशलिस्ट। तो फिर तेरा इलाज तो फ्री। चड्डा साहब मजाक छोड़िए और सोचिए, भाई एक रात में इंसान डॉक्टर कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है भाई? कैसे बना होगा? कैसे बन सकता है? मैं नहीं मानता हूँ। मानेंगे, जरूर मानेंगे। जब आपके दांत में दर्द होगा ना तो आप भी मानेंगे। अरे मेरे दांत में दर्द नहीं होगा, मेरे सर में दर्द होगा कमबख्त, वो भी तुम्हारी वजह से। अब तो मैं अपनी माता जी को भी बुला लूंगा, अभी 80 की है और अभी से गठिया की शिकायत है, वो भी पैर में। इतनी सी उम्र में गठिया का दर्द? राधे राधे। अरे पंडित जी, आपने अपने पूरे गांव को यहाँ बुला लीजिए। हाँ। शर्मा जी डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? ओए ओए, एक बात तो मन नहीं पाएगी ना, हैं? और हमारे गोपाल जी हैं बड़े मेहनती। अरे भाई मेहनती तो गधा भी होता है। होता है। नहीं, हम नहीं मानेंगे। हाँ,
वो जरूर बन गए होंगे। अरे वो जिसको वो कहते हैं ना, वो झोला छाप डॉक्टर। ओए सक्सेना, एक बात तो पक्की है भाई, सुबह सुबह जब गोपाल जी मंदिर आया करेंगे ना, तो उनके गले में होगा स्टेथोस्कोप, उस थैले में होगा ब्लड प्रेशर की मशीन और दवाइयां और इंजेक्शन, और क्या नजारा होगा है? शर्मा जी डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? अब तो मैं मुंह मीठा करने लायक नहीं रहा। हम चटपटी भाजी बना। ओए ये बता, हाँ? ओ ये कब सच है? हाँ साहब सच है, हमारे गांव में नदी किनारे। तोते उड़ गए यार, ओ गांव की गल छाड़ यार, ओ यहाँ की बात कर, यहाँ की। साहब यहाँ की बात हम क्या करें आपसे? ये बता, ओ तेरे साहब डॉक्टर बनने वाले हैं? डॉक्टर बनने वाले? अरे हमारे साहब तो डॉक्टर ही है, उनके पास हर बात का इलाज है, चारों तरफ देख के। ओए हाँ। वैसे वाले नहीं यार, वैसे वाले नहीं। कैसे वाले साहब, कैसे वाले? तोते उड़ गए असली वाले। क्या? अरे यार जो हर बीमारी का इलाज करते हैं, अच्छा वो वाले। ये तो बहुत बढ़िया। अरे हाँ हाँ, पार्टी तो जरूर होगी ना, होगी होगी। अरे आप कमाल करते हैं, ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? इतनी बड़ी बात है और फिर पार्टी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिसेस साधना शर्मा बन गई है मिसेस डॉक्टर प्रेसिडेंट। हाँ जी हाँ, जरूर होगी होगी होगी, और आपको जरूर आना है। हाँ जरूर आइएगा। हाँ अरे साधना, ये तुम कौन सी पार्टी की बात कर रही हो? शर्मा जी, इतने लकी वाले डे पे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई मजाक करने की बात है क्या? अरे आप बन गए हैं मिस्टर डॉक्टर प्रेसिडेंट, तो मैं हो गई हूँ मिसेस डॉक्टर प्रेसिडेंट, तो इस बात तो पार्टी बनती है ना, तो बस पार्टी कर रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि धरती पर तो डॉक्टर गॉड की कॉपी होते हैं। साधना, मैं वो पार्टी वाला डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो आप क्या बिना पार्टी वाले डॉक्टर बन रहे? आप भी शर्मा जी, आप कीप क्वाइट, जस्ट कीप क्वाइट। पर ये मुरली कहाँ है? मुरली, ए मुरली। शर्मा डॉक्टर कैसे बन गया? सुनिए, आप चल रहे हैं ना कहाँ? अपने शर्मा जी के यहाँ? क्यों? शगुन डालने जा रही हो? हैं? कहीं नहीं जाओगी, बैठे रहो। क्या हुआ? मुझे माइग्रेन का अटैक आ रहा है। अरे माइग्रेन का अटैक है, कोई टेररिस्ट का अटैक नहीं है। चुपचाप बैठी रहो यहीं पे। मैं तो जाऊंगी। नहीं जाओगी? मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। नहीं जाओगी, नहीं जाओगी, नहीं जाओगी। मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाओगी तुम। तो मत कहिए। लेकिन मैं कहूंगा जरूर। मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। जब से कमबख्त शर्मा डॉक्टर बना है तुम्हें 36 बार हार्ट अटैक आ चुका है। 36? मैं मरना नहीं चाहती। मैं जा रही। अरे हम भी आ रहे हैं। ओए शर्मा जी, ओह चड्ढा साहब। ओए शर्मा जी, ओ बसंत पंचमी की ना आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ आपको भी, आपको भी। आज के दिन की जो सब तो बढ़िया खबर है ना, उसकी आपको और डबल बधाइयां। आइए आइए आइए, बैठिए। ओए शर्मा जी, आपके यहाँ तो अब आना जाना लग गई रहेगा है जी। और दरअसल ना वो मेरी तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली थी है जी, तो मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ। डॉली ने कहा कि वो कार में ही डॉक्टर है तो बाहर क्यों है? तो ही उड़ गए। चड्ढा साहब देखिए, मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ। ओए शर्मा जी, और डॉक्टर डॉक्टर ही होता है बस। और मेरे पेट के इधर ना थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। पर चड्ढा साहब, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। ओए शर्मा जी, वो आप फीस की ना बिल्कुल चिंता ना करो। ये मत समझना कि हम पड़ोसी हैं तो फीस नहीं देंगे। हालांकि पहले मैंने सोचा ऐसा ही था, हा? पर कोई बात नहीं, ठीक है, वो आपको नहीं मंजूर तो ना सही। चड्ढा साहब, फीस की भी बात नहीं है। अरे तो फिर कौन सी बात है? बताइए तो सही। देखिए हमारी जो आरती जी हैं, इन्हें माइग्रेन है बहुत दिनों से। कहने लगी डॉक्टर को दिखाइए। मैंने कहा चलिए। अब शर्मा जी डॉक्टर हो गए हैं, भाई जानवरों के हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो ठीक है, हैं? डॉक्टर साहब, आप ना सक्सेना की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। क्यों? चुप यार। शर्मा जी, तो आप ना फीस की टेंशन तो लो ही मत है जी। हर पड़ोसी की फीस आपको मिलेगी। आप तो बस ना इलाज करना शुरू कर दो फटाफट। भाई आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं वो नहीं हूं जो आप लोग सोच रहे हैं। अरे आप तो कभी भी वो नहीं थे जो आप दिख रहे हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है वो, अरे मर जाएगी, कुछ करिए। ओए शर्मा जी, ओए तोते उड़ गए। और पहले आपका दिल इतना बड़ा था कि आप हर किसी की मदद कर देते हैं जी, पर अब नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो नहीं शर्मा जी, नहीं। वो आप टेंशन बिल्कुल मत लो है जी। ओ एक मिनट, आरती भाभी जी,
और लाओ अपना हाथ दो। अरे क्यों 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 आपको हाथ क्यों दे? और सक्सेना और चुप नलायक। और मेरे लिए नहीं, वो हाथ डॉक्टर साहब को देना है, उन्होंने देखना है। और लाओ जी पापी जी लाओ। अरे मुझे सब पता है। अरे भाई किसी को कुछ नहीं पता है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। देखिए मैं वो डॉक्टरों वाला डॉक्टर नहीं हूं, मैं वो पीएचडी वाला डॉक्टर बन रहा हूं, अब डॉक्टरेट कर रहा हूं मैं, मेडिसिन वाला डॉक्टर नहीं हूं। ओहो हो मतलब किताबों वाला डॉक्टर। हाँ ओए सक्सेना, वो किताबें भी बीमार पड़ती है जी। और साधना भाभी, वो आप खामखा चल रही थी है जी। और डॉक्टर तो ये बन ही नहीं रहे, ये तो वो पीएचडी वाला डॉक्टर बन रहे हैं जी। और आप है कि पार्टी शार्टी की बातें कर रही थी। बस कीजिए हंसना। अरे डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, फिर चाहे वो किताबों वाला क्यों ना हो। कितनी ज्यादा एजुकेशन लगती है उसमें, इतना सारा पढ़ना पड़ता है। इसलिए पार्टी तो जरूर होगी, और पार्टी ही क्यों, साथ में शार्टी भी होगी। और आप सब ना जरूर आइएगा। हाँ, हम सब जरूर आएंगे। हाँ, अब लाफिंग कीजिए। अरे देखिए भाभी जी, पार्टी का क्या है, आप तो बात बात पर पार्टी फेंक देती हैं। अब कल को शर्मा जी की गाड़ी बिना धक्के के स्टार्ट हो जाएगी, आप पार्टी दे देंगी। सक्सेना साहब, शर्मा जी की गाड़ी अब निकल पड़ी है, अब कोई नहीं रोक सकता। मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाएंगी आप। तो मत कहिए ना। मैं कहूंगा जरूर। देखिए रोकने वाले तो उड़ता हवाई जहाज भी रोक लें, ये कमबख्त गाड़ी क्या चीज है, हैं? देखते हैं कौन किसे रोकता है। तो चलिए ठीक है भाभी जी, हो गया, चलें। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते हैं। मनी का तो वरी मत करो आप, हो जाएगा। हाँ लेकिन डीजे होना चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फिल्मी, टोटल। गाने की लिस्ट, हाँ तो वो सेंडिंग करा दूंगी ना, मैं बोल दूंगी रवि को। हाँ ओके, टाटा बाय बाय। हाँ शर्मा जी, क्या बीच में स्टैंडिंग है आप ऐसे? इतना सारा काम है मुझे और आप ऐसे रास्ता रोक के खड़े। हटिए आप, चलिए। नहीं, मैं तो साधना सिर्फ इतना बोल रहा था कि ये सब फिजूल खर्ची की क्या जरूरत है। फिजूल खर्ची? हाँ, मेरी खुशी से आपको हमेशा प्रॉब्लम रहती है। और वो सक्सेना साहब, 500 रुपए का भी इंक्रीमेंट मिलता है ना तो और इतनी बड़ी पार्टी शार्टी कर लेती है, लेकिन आप हमेशा मुझे डाउन दिखाते रहते हैं। लेकिन इस बार मैं नहीं सुनूंगी, पार्टी होके रहेगी। चलिए हटिए। क्या बोलूं इसे, कहां की बात कहां ले जाती है। गोपाल तुम परेशान मत हो, लेकिन गोपाल बस तुम इतना सोच लो कि पार्टी के खर्च से ज्यादा तो साधना की खुशी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। कैसे हो सकता है, कैसे 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 कैसे? अरे क्या है इनमें से, कौन सी साड़ी पहनूं? क्यों, तुम्हारी शादी हो रही है? अरे नहीं, पार्टी है इतनी बड़ी शर्मा जी की। यहाँ पे वहां पे मैं ऐसे थोड़ा ना जाऊंगी, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, बल्कि हम जाएंगे नहीं। क्यों? मैं तो जाऊंगी। नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं शर्मा जी के किसी भी परिवार के सदस्य के चेहरे पर खुशी नहीं देख सकता। और अगर हम गए भी तो इसका मतलब ये होगा कि हमें कोई ना कोई वजह मिल गई होगी उस पार्टी को स्पॉइल करने की। हेलो, कटरे वाले हलवाई के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? हाँ तो नोटिंग डाउन कीजिए ऑर्डर का, बता रहे हैं। हाँ लिखिए 5 किलो लड्डू, 2 किलो जलेबी, एकदम स्वीटिंग होनी चाहिए भैया, और 2 किलो रसमलाई, और 2 किलो मलाई बर्फी कर दीजिएगा। हाँ लिखिए 5 किलो लड्डू, 1 किलो पोटैटो फ्राइज। क्या? अरे भैया, मतलब कि आलू के पकोड़े। हाँ लिख लिया ना? हाँ तो लिखिए फिर 5 किलो लड्डू, हाँ, और 3 किलो काजू कतली भी कर दीजिएगा। 5 किलो लड्डू,
हाँ हाँ, वो भी भेज दीजिए, वो भी भेज दीजिए। और 2 किलो ना ऐसा करिएगा कि वो मलाई वाले लड्डू भी भेज दीजिएगा। फिर 5 किलो लड्डू। भैया सारा सामान टाइम ऑन पे पहुंच जाना चाहिए, बहुत बड़ी पार्टी हो रही है हमारे यहाँ, लेटिंग मत कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है ठीक है। क्या करूं गोपाल, लड्डू तो मेरा फेवरेट है। अरे सर आप आइए, वेलकमिंग है, थैंक यू है, थैंक यू। अरे सर आप यहाँ? अरे आप गोपाल बाबू, इतना हक तो बनता ही है ना मेरा कि आपको विश करने आ सकूं, है ना भाभी जी? जी जी, वेलकमिंग वेलकमिंग। नहीं सर नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो कभी भी आ सकते हैं। आपने तो मेरी थीसिस पास की है सर। हेलो गोपाल शर्मा, हाँ हाँ ओके 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 ओके, मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से। गोपाल बाबू मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। जी, है ना? ओके, नमस्ते। वेटिंग है, वेलकम। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बात मान ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, गोपाल शर्मा की थीसिस में गड़बड़ हो ही नहीं सकता। अरे मैं आपसे थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। ओ हो, यानी शर्मा जी के थीसिस में गड़बड़ है। अब आएगा मजा। शर्मा के थीसिस का राज पता लगाएगा सक्सेना। अरे आइए आइए आइए, चारों तरफ देख के। क्यों सीधा देख के नहीं आ सकते भाई साहब? सॉरी सॉरी। हाँ चलेगा चलेगा, चारों तरफ देख के। अरे राधे राधे। नानी जी, नाना जी, वेलकम टू एजी, वेलकम टू। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ हमें कोई तकलीफ नहीं होती अंकल जी, साथ बैठने वाले आदमी को तकलीफ होती है, और जीवन में जितनी तकलीफ है घर फेंक के आए हैं। अरे आप किसके चक्कर पड़ गए? इनसे बातें करते रहोगे, शाम यहीं पे हो जाएगी। साधना बेटा, तुम्हारा संदेशा मिलते ही हमने बेटा चंद से कहा, बेटा चिंटू से कहा कि फौरन टिकट निकालो, भाई गोपाल बेटा के यहाँ से बुलावा आया है, जरूर जाना पड़ेगा। थैंक यू टू है जी, थैंक यू टू मी है। आप लोगों के आने से तो ना 4 मून्स लग गए, 4 मून्स। 4 चांद, 4 चांद। अच्छा अच्छा। हाँ 4 हमें मिला के 5 हो जाते हैं वैसे। अच्छा गोपाल जी, आपने किस विषय पे वो डेकोरेट किया? मेरा मतलब है डॉक्टरेट किया। वो भारत में भारत की खोज। क्या बात। वो बेटे की जान, कमाल कर दी अंकल जी आपने, हैं? मुझे बता देते, ऐसे ढूंढ देता हूँ मैं। सॉरी। अब चलिए ना, बैठी ना, बैठी, आइए बैठी ना। हाँ आइए बैठी ना। यस यस, कम ऑन। देखा तुमने साधना की लीला अपरंपार। हाँ गोपाल, तुम्हारे घर में तो मेला लग गया है, अब तो बहुत ही मजा आने वाला है। ये पर बाल गोपाल, थैंक यू। तुमने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि साधना ने ये सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया है। आइए, सही है सही है। आइए। आप यहाँ आराम कीजिए, किसी चीज की जरूरत हो तो याद कीजिएगा। जी जी जी, मांग लेते हैं। एक बात बताइए गोपाल जी, क्या बाल गोपाल आपको अभी भी दिखते हैं? बताओ बताओ। जी अब हैं तो दिखेंगे ही। सही सही कह रहे, सही कह रहे। वो क्या है कि बाल गोपाल पापियों को नहीं दिखते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, इसीलिए हमें भी दिख रहे हैं। देखो वो रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, वहां चले गए। कितने शैतान है। सही सही कह रही हो, सही कह रही हो। देखो कुछ कुछ बड़े हो गए वो, देखो। नोटी नोटी होते हैं, बच्चे हैं ना, छोटे से बच्चे हैं। वो रहे देखो, छोटे से वो रहे, वो देखो दीवार पे चढ़ रहे हैं। आपको भी दिख रहे हैं? मैं कोई पापी हूं अंकल जी? हैं? फिर मेरे को क्यों नहीं दिखेंगे? नानी जी बताओ, कमाल की बात कर रहे हैं। नहीं नानी जी बताओ, इस दुनिया में 2 ही तो शरीफ आदमी है, एक आप और एक मैं। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी की बात हो रही है, लेडीज। हेलो हेलो हेलो, हाय रब्बा, यहाँ कोई है नहीं हमारा स्वागत सत्कार करने के लिए। एनीवेज, इसे अपना ही कार समझो, अपना ही है। अरे आप घंटी बजा देना तो हम आपकी वेलकमिंग के लिए यहीं आ जाते। लो जी, घंटी बजाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो जहां चलती हूँ ना दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं।
ए बहन, मैं तो ना कभी हवाई जहाज में खड़ी नहीं होती। बाय चांस चल पड़ूंगी तो पैसेंजर अपने आप उड़ के बाहर घूमने लग जाएंगे ना। आपको पता है शर्मा जी के इतने सारे रिश्तेदार आ गए थे, मुझे तो बहुत ही बैड वाली फीलिंग हो रही थी। मेरी तरफ से तो कोई आया ही नहीं, लेकिन आप आ गए ना। अरे आप परेशान क्यों होती हैं? हम तो हर फंक्शन में पहुंच जाते हैं बिना न्योते के। ए चंदू, तुझे पता ही नहीं है कि हम बहनों में क्या रिश्ता है। मुझे सब पता है, पर ये नहीं पता। ओ देखो कितनी पलक्कड़ है। ए बहन, मैं तुझे बताती हूँ ना, इलाहाबाद में जहाँ तुम लोग रहा करते थे, उसकी नुक्कड़ वाली गली से तीसरी गली के पीछे जो पान वाली दुकान थी, वहां से घूम के जब हम चिड़िया घर के पीछे से पागल खाने के पास आते हैं, तो उसके पास ही तो हवेली थी मेरी दादी की है। तो दादी की शादी पटियाला खानदान में हो गई। उसकी चौथी वाली ननान के तीसरे वाले देवर की लड़की हूँ मैं, तो हुई ना हम सगी बहनें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम 60 वाली पक्की बहनें हो गई। नहीं, मुझे लगता तुझे याद नहीं आया। एनीवेज, तुझे ना दिमाग के हॉर्सेस दौड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तुझे याद है वो पान वाला डॉक्टर जो हुआ करता था? पान वाला डॉक्टर? लो जी, फिर से भूल गई, भुलक्कड़ कहीं की नलायक। मैं तुझे बताती हूँ। पान खाने के बाद जो आदमी बीमार हो जाता था वो डॉक्टर के पास चला जाता था, हम उसे कहते थे पान वाला डॉक्टर है। उसके साथ ही थी नाई की दुकान, नाई की दुकान के बाद किताबों की दुकान, किताबों की दुकान के बाद फूलों की दुकान, फिर वहां एक पुखारण भीख मांगा करती थी, कुछ दे दे बाबा। फटे मुझ तेरे नलायक के, मुझे कहाँ ले आई? वहां तो जाना ही नहीं ना था। लेफ्ट हैंड साइड में जो काना आदमी मछलियां बेचा करता था, उसके सामने ही तो था बजरंगा बाबा। उसकी बहन थी फूलन, फूलन के छोटे जेठ की जेठानी की 5वीं बहन की लड़की हूँ मैं। समझ गए समझ गए। फिर हुई ना हम सगी बहनें। क्या है ना जी कि बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है, तो आप ना वेलकमिंग हो जाओ, वेलकमिंग हो जाओ। नहीं, वेलकमिंग तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ इनकमिंग करा दे। और सुन बहन, यहाँ का ना सबसे अच्छा कमरा भी मुझे बता, बिकॉज वी आर द बेस्ट फैमिली, हम तो वहीं रहेंगे ना। हाँ। मुरली चलो। ये सही किया तुम लोगों ने जो बोल दिया कि बाल गोपाल हमें दिखते हैं, वरना क्या होता हम लोग की पोल खुल जाती कि हम लोग पापी हैं। मैं तो कह रहा हूँ अब जब तक इस घर में है, हमें बाल गोपाल को देखते रहना, और बल्कि उनसे बातचीत भी करनी है। नो, मिट्टी नहीं खाते बाल गोपाल। मुझे सच में दिखते नानू। हाँ, तो हमें भी दिखते ही हैं, हमें भी दिख रहे हैं, उसमें क्या है? हमें तो सबसे पहले दिख गए थे। नहीं, सही है। हम बाल गोपाल उन्हीं को दिखते हैं, मतलब जो पापी नहीं होते, है ना? पापियों को बाल गोपाल नहीं दिखते। इसका मतलब है इस कार में बाल गोपाल है जो पापियों को दिखाई नहीं देते। तारावंती, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, इसके बारे में तो पता लगाना पड़ेगा। ओह ये Excuse me, मिसेस शर्मा, I want to talk to you. हाँ जी, टॉकिंग कीजिए ना। क्या हुआ, मच्छर काट रहे हैं? मच्छरदानी लाओ। नो 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 नो, मुझे ना आपसे गोपाल जी के बारे में कुछ बात करनी थी। If you don't mind, please. हाँ जी, नो माइंड। हॉन ओके प्लीज। ओके। लो जी, वो तो मुझे पता है, मैं जहाँ जाती हूँ ना ओके का ओके ही हो जाता है, पर ना मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। अच्छा जी, अब तो क्या बात करनी है? मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि गोपाल जी को क्या ओरिजिनल बाल गोपाल दिखाई देते हैं? मतलब बाय गॉड की कसम। हाँ जी हाँ, मेरे शर्मा जी कभी लाइट टॉकिंग करते ही नहीं है, बाय गॉड की कसम है। मतलब पापियों को बाल गोपाल नहीं दिखाई देते हैं? नो, नेवर, नॉट हैपनिंग, नो दिखाइंग। लो जी, फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया, सब क्लियर हो गया। क्योंकि पापियों को बाल गोपाल दिखाई नहीं देते, मैं पापी नहीं हूँ, इसलिए ना मुझे बाल गोपाल एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं, फ्रेम टू फ्रेम। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, क्या कहा आपने? कौन दिखता है आपको? पुत्र, मुझे नट खट भगवान दिखाई देते हैं। भगवान अंकल यहाँ भी पहुंच गए। अरे मुझ तेरे नलायक, किसका नाम ले दिया तूने? है, मैं ओरिजिनल भगवान की बात कर रही हूँ।
बाल गोपाल जी की बात कर रही हूँ। अरे वाह मम्मी जी, गोपाल जी की तरह आपको भी बाल गोपाल दिख रहे हैं। हाँ हाँ, ओए नंदू पुत्र, तुझे नहीं दिखाई देते? तुझे दिखाई देते होंगे, है ना, है ना, है ना, है ना? अरे चंदू, तेरे को नहीं कभी दिखाई देंगे ना। तू तो पापी है, तेरा तो पूरा खानदान ही पापियों का है। मम्मी जी अपनी बात कर रही हैं क्या? क्या बोली तू? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे छोड़िए ना मम्मी जी, बताइए ना चंदू को। देखिए वहाँ 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 दिख रहे बाल गोपाल, देखिए कितने प्यार से बैठकर साक्षात बांसुरी बजा रहे। देखिए हाँ हाँ बिल्कुल, सर पे मोर मुकुट लगाए हैं। वाह वाह, कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है, कितना मधुर संगीत है, मजा आ गया। और गले में मोतियों की माला भी पहन रखी है। यस, जबरदस्त है, कितने क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, बहुत हैंडसम भी है, मुझे देखते जा रहे हैं ना। उड़ रहे हैं आसमान में। हेलो जी। आप कहे तो मैं बैठ जाऊं? जी बैठिए, लेकिन आप हैं कौन? जी मैं, सबसे पहले तो हैप्पी बसंत पंचमी। जी मैं सक्सेना हूं, गोपाल शर्मा जी का पड़ोसी। मेरा और उनका बहुत गहरा रिश्ता है, जैसे आपका और उनका। आप किसी काम से आए यहाँ पर? जी, शर्मा जी ने मुझे भेजा है, उन्हीं का काम है। अब जैसा कि आपको पता है कि वो आज उनके घर में पार्टी है, तो वो हैं बहुत बिजी। लेकिन समस्या ये है कि उनके दिमाग के किसी कोने की एक नस यहीं कहीं ऑफिस से जुड़ी है। तो वो मुझे कहने लगे कि सक्सेना समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे सिवा मैं किसको भेजूं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे सिवा किसी और को मत भेजिए, मुझे भेजिए। तो मैं आ गया। देखिए, उनकी पीएचडी की डिग्री में कुछ प्रॉब्लम है। जी प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम। देखिए साफ साफ बताइएगा। अब उनको क्या कहना है मैं अपने शब्दों में कह दूंगा, कहिए। अब मैं आपसे क्या कहूं सक्सेना जी? वही जो सच है। अरे लेकिन सच कहूं कैसे? अरे मुंह से, और कहां से कहेंगे? तो सुनिए। सुनाइए। बैठो बैठो बैठो, इधर बैठो। अरे बैठो ना बाल गोपाल जी, नाराज को लग जाएगा, उनके मुंह पे लग जाएगा। हम कह रहे बाल गोपाल जी, आपके लिए हम भजन गाएंगे, मान ही नहीं रहे। जगदम्बा जी, मारी जाए, माँ सदके जाए, इसकी शक्ल मेरे नंदू से कितनी मिलती है। अरे मम्मी जी कैसे बात कर रहे हैं? बस बस, बाल गोपाल को लड्डू खिलाने ही वाली थी। ए नलायके, वहाँ बाल गोपाल नहीं है, बाल गोपाल वहाँ है। पापियों को नहीं दिखाई देते। आप लोग लीजिए ना कुछ, आप सबके लिए क्या है। लीजिए, फॉर यू ओनली। बाल गोपाल, तुम क्या सच में इन सबको दिखाई दे रहे हो? गोपाल, ये सभी के सभी एक से बढ़कर एक एक्टर है। ये सभी के सभी झूठे हैं। शर्मा, झूठ तो तेरा आज पकड़ा जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे सक्सेना जी, ये है पूरी बात। सर ये बात नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है। अब सक्सेना जी आप इसे चाहे जो मर्जी हो समझ लीजिए, लेकिन ट्रेजेडी तो हुई है बेचारे के साथ। अच्छा ये बताइए सर, इससे जुड़ा हुआ कोई कागज पत्र है आपके पास? कागज पत्र? एक मिनट देखता हूं मैं। हाँ ये रहा, ये लीजिए। सक्सेना जी आप 2 मिनट से देखिए, मैं अभी हाजिर हुआ। जी जी मैं देखता हूं, आप आइए। शर्मा जी अब देखिएगा, ऐसी पीएचडी मिलेगी आपको कि रात रात भर पीएचडी के नाम से डर डर कर उठा करेंगे आप, हैं? गोपाल, अगर तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो ठीक है, करते रहो। लेकिन गोपाल, पहले तुम इनसे पूछ तो लो कि मैं कैसा दिखता हूँ। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आहा, क्या तेज है चेहरे पर, सांवले हैं,
मगर कितने खूबसूरत, और ये लंबे 6 फुट के। एकदम ऋतिक रोशन जैसे। माँ कसम, वो बेटी जान बहुत सही। फॉरेन वाला वो माइकल जैक्सन, काली टोपी। हाय 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 हाय, ये देख लो क्या लंबी लंबी फेंक रहा है। और 2015 आ गया है। हाय, उम्र हो गई है बाल गोपाल जी की। कपड़े देखो खादी के, गांधी टोपी लगाए हुए हैं। मैंने कहा जी यूपी के अगले सीएम आप ही बनोगे। यस। क्या है ना कि किसी को कुछ दिख तो रहा नहीं है, बस सर लंबी लंबी लपेट रहे हैं। भाई हमने देखा है एकदम दबंग इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में। मुझे तो लगता है कलयुग में कंस मामा आए हैं, उन्हीं को पकड़ने आए होंगे। कैसी बातें कर रहे हो पप्पू? अरे बाल गोपाल तो छोटे से हैं, क्यूट, एकदम चॉकलेट की तरह मेरी तरफ देख रहे हैं। आई थिंक ही लव्स मी। फिटे मुझ तेरे ना, तेरे से कोई लाभ शाव नहीं करता, तेरे से तो तेरा पति नहीं करता लाभ। मैं मर गई हूँ लाभ करने के लिए। बाल गोपाल, मुझे नहीं पता था ये लोग इतना झूठ बोलेंगे। गोपाल, तुमने वो बात तो सुनी ही होगी कि इंसान अगर मन में डर रखे ना तो वो गलत राह पर चलने लगता है। और गोपाल, तुम्हें एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं इन लोगों की नजर में बहुत ही भयानक हूँ। शर्मा जी, व्हाट टू बी हैपनिंग? ये क्या उछल कूद मचा रखी है आपने? अरे चलिए ना, सबको बुलाइए। पार्टी चार्टी नहीं करनी है क्या? करनी है ना। और इस पार्टी में तो हमें करनी है बसंत पंचमी की रासलीला। बुलाइए ना, बुलाइए।
एक मिनट ठहरिए और बंद कीजिए नाच गाना। सक्सेना सर, हाउ लाइक दैट? हाँ, ये क्या बदतमीजी है? हम बदतमीज थे, बदतमीज हैं और बदतमीज रहेंगे। कर लीजिए क्या करती हैं आप। मैं तुझे बताऊं बदतमीजी क्या होती है? अरे आप चुप रहिए। हैं? गोपाल बाबू इस्तीफा दीजिए। अरे अब किस बात का इस्तीफा मांगने आए हैं आप? इस बार मांगने नहीं आए हैं, छीनने आए हैं। क्यों गोपाल शर्मा? हैं? डॉक्टर गोपाल शर्मा। अरे ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, बेवकूफ बना रहा है आप सबको। सक्सेना साहब, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, कुछ भी बोले जाएंगे और ऐसे ही बोलते रहेंगे क्या आप? चुप रहिए वरना। अरे जाइए जाइए, हम कुछ कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे आप चुप ही रहिए ना। कहेंगे जरूर। गोपाल शर्मा के खिलाफ सबूत है हमारे पास, इनकम्प्लीट थीसिस का सबूत। बाल गोपाल, ये क्या हो रहा है तुम्हारे मित्र के साथ? सबके सामने इतनी बेइज्जती। गोपाल, तुम चिंता मत करो। दुर्योधन ने भी भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा, पर मैंने उसकी रक्षा की थी। और गोपाल, तुम तो सच्चे हो और सच्चाई को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है। और लेकिन गोपाल, अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। रुकिए रुकिए रुकिए, मुझसे गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़। अरे गोपाल शर्मा जी की थीसिस में प्रॉब्लम नहीं था, वो तो गोवर्धन शर्मा की थीसिस में प्रॉब्लम था। अरे ओए सक्सेना, मेरी ऐसी की तैसी हो गई, मर जणिया। आज आपने मेरे पार्थ की लाज बचा ली, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।